हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये स्टोरी प्रेमचंद की पहली कहानी है। यह उस कहानी का संग्रह हिस्सा है जिसे अंग्रेज सरकार ने बैन कर दिया था। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आएगी। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मल्लिका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुल्ले में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मसूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे और भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो तू जा दुनिया का सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वो चीज ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं का पारदर्शन का सिकवे शिकायत का, प्रेमिका का सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबेदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से वह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा था कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी, नामुमकिन, और वह क्या है? करुण का खजाना, अब्बे हयात, खुसरो का ताज, जमे जाम, तख्ते ताउस, परवरिश के दौलत? नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज मौजूद है, मगर वह क्या है और कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा और अकल कुछ काम नहीं करती है। मुनीर समी का हतीत सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरा मददगार हो जाता। एक काश मुझे भी उस चीज जो दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीजें हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज, इनसे भी कहीं ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार याकाया खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गई, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी ना मिली, और ना उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वो भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहां हजारों आदमी गोल बंधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से कुछ यहाँ की कैफियत देखने की इरादा ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़ चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गया और कैदी को हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के कांटों छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते हैं। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया और मौत की फांसी उसके गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया। वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना का रद्द करना उचित न समझा, और बदनसीब पापी कला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार दिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपने सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था जैसे उस वक्त सचमुच अरबी घोड़ा का सहसवार हो। उसका चेहरा सच्ची खुशी की कमल की तरह खिला हुआ था, जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में ही हासिल होती है, और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्दन और धूल से अछूता था। मासूमियत उसे अपनी गर्दन में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त उस जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुशखुरुम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक और साफ था। माँ गोदियां में खिलाती और बाप बलाएं लेता और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा, न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल माटी को हाथ में ले लिया और उसके दिल से कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। जिस तख्ते पर ताउस, जमे जम और अब्बे हयात सब न्यौछावर है, उस ख्याल से खुश होता। कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी मासूका दिलफरेब की शहर मुनसिबात को चला, मगर ज्यों ज्यों मंजिल तय हुई थी
होती जाती थी, उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिल-फ़रेब की आँखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आज़माई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते हुए शहर मोनिसाबाद में आ पहुँचा और दिल-फ़रेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफ़िगार खुदा के फ़ज़ल से हुक्म की तालीम करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल-फ़रेब ने फ़ौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फ़रमाइश की, वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफ़िगार ने आशा और भय से एक विचित्र मनस्थिति में वह बूँद पेश की और उसकी सारी कैफ़ियत बहुत पुरस्कार लफ्ज़ों में बयान की। दिल-फ़रेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वो भेंट हाथ में लेकर ज़रा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफ़िगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूँढ निकाली है। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है, इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जबरदस्ती करती हूँ इसलिए तुझे वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नमुराद दिलफ़िगार इस मासूका इनाद से चला दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसा दिन कब आएगा। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी? और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफ़िगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से नहीं बन पड़ा। दिल-फ़रेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े-खड़े दरबार से निकाल दो। चौबेदार ने फ़ौरन गरीब दिलफ़िगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक दिलफ़िगार अपनी निरुष्ट प्रेमिका की इस कठोरता पर आँसू बहाता रहा और वह फिर सोचने लगा, अब कहाँ जाऊँ? मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों के भटकने के बाद आँसू की यह बूँद मिली है। अब ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसकी कीमत इस अब्बादार मोती से ज़्यादा हो? तुमने सिकंदर को अब्ब हयात के कुआँ का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाँह न पकड़ोगी? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे लगाई है, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए अलीम मुकुब जिब्रील, कुछ तुम ही इस निमाज दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह है कि दिलफ़िगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने की कोई सामने नहीं आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ चल पड़ा। दिलफ़िगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फस्थनी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता, फिर मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली, यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज़ वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ बेखुदी के नशे में चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने सोलो श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बंधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रही है। याकायाक चिता से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त पवित्र भाव से अलौकिक हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम में वो फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी को निछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफ़िगार चुपके से उठा और अपनी चाक दामन करते हुए यह राख का ढेर सिमेट लिया और उस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों-ज्यों मंजिल करीब आता उसकी हिम्मत बढ़ती जाती। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और ख्याल उसके दिल को जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसाबाद में दाखिल हुआ और दिलफ़रेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी, दिलफ़िगार सुर्ख़ होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफ़रेब ने जाबाज आशिक को फ़ौरन दरबार में बुलाया, उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है, हाथ फैला दिया। दिलफ़िगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका को होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनाने का इंतजार करने लगा। दिलफ़रेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक, बेशक यह राख जो तुम लाया है, जिसमें लोहे का सोन कर देने की शिद्दत है, दुनिया की बहुत बेकीमती चीज़ और सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने मुझे ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है जो उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मसूकना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई।
एक बिजली सी कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अब दिलफिकार के होश आवाज ठिकाने पर नहीं आ पाए थे कि चौबरदार ने मासूमियत से उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराश अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिलफिकार का हृदय छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह निषाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया हूँ। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था। किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद रखने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। वह दीवानी की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का साहस न कर सकता, मगर इस वक्त जान देने के जोश में वो पहाड़ पर एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा ना नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े। हरे हरे कपड़े पहने हुए, हरा अमाम बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तहसीब और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और उसे हिम्मत बढ़ाने के स्वर में बोले, दिलफिकार, नादान दिलफिकार, ये एक बुजदिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा, तेरी आरज़ू पूरी पूरी होगी। यह कहकर हजरते खिजाब गायब हो गए। दिलफिकार ने शुक्रिया का नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की ओर चल पड़ा। मुद्दतों तक घंटों से भरे हुए जंगले, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियां और अलंघे पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिकार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते एक चटियाल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वहिश दरिंदे भरे पड़े थे। सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिकार का जी दहल गया। यह खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कहरना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों की हड्डियों को नोचना और गोश्त के लथोड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिकार ने कभी न देखा था। याकायाक उसे ख्याल आया कि वह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कहरने की आवाज़ आई। दिलफिकार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने को कमजोरी से पीला हो गया, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ, सीने से खून का फवारा जारी है, मगर अबदार तलवार की मुठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिकार ने एक लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवामर्द, तू कौन है? जवामर्द, तू कौन है? जवामर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरफ बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपने माँ का बेटा हूँ और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसके तैयारियों पर बल पड़ गया। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और अबदार शमशीर फिर अपने जौहर दिखाने की चमक उठी। दिलफिकार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवामर्द, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझे यहाँ की कुछ कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब तेरा अतिथि सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर हमने हमलावर दुश्मनी को बता दिया है। राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से अपनी जान देता है। यह आस-पास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतारे हैं। और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मरा। सीने के घाव चिथड़ा निकालकर, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूँ? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवामर्द की आवाज़ मुहम्मिद हो गई। अंग ढीले पड़ गए। खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एकाध बूंद टपक पड़ता। आखिरकार सारा शरीर बेदाम हो गया। हरकत बंद हो गई। आंखें मूंद गई। दिलफिकार ने समझा अब काम तमाम हो गया। मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून की आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिकार पर इस हादसे का बहुत गहरा असर पड़ा। उसके दिल से ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की एक बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल हेच भी था, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। सख्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मल्लिका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिकार शुरू कर कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओर में बैठी हुई बोली, दिलफिकार, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिकार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई,
वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक सुनहरा पर्दा हट गया और जुल्फ़िकार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक-एक नाज़ीन सुलेखा पर बढ़कर थी। दिलफ़रेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मनसात पर सुशोभित हो रही थी। जुल्फ़िकार हुस्न का यह तासलिम देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सब खड़ा रहा। दिलफ़रेब मनसद ने उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने जुल्फ़िकार की नज़रें भेंट की और चाँद सूरज की बड़ी इज्जत के साथ मनसात पर बैठ गया। जब वो लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफ़रेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर जुल्फ़िकार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफ़िकार, मेरी दुआ आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब शुरू किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी हुई। यह कहकर उसने एक रत्नजटित मंजूषानी मंगाई और उसमें एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षर से लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।